हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. Hello everyone, welcome back. In the part 3, I'm going to start the discussion on levels of management. So listen carefully. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. अब ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? देखिए, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड द बाउंड्री लाइंस बिटवीन द वेरियस मैनेजरियल पोजीशन. जो अलग अलग तरह की मैनेजरियल पोजीशन है, लाइक एक कंपनी का चेयरमैन भी है, जनरल मैनेजर भी है, प्रोडक्शन मैनेजर भी है, सुपरवाइजर भी है. तो उनके बीच की जो बाउंड्री लाइंस हैं कि चेयरमैन मतलब टॉप लेवल, जनरल मैनेजर मैनेजर मतलब टॉप लेवल, प्रोडक्शन मैनेजर उससे नीचे लेवल, उससे नीचे फिर आप आएंगे तो सुपरवाइजर. सो दीज बाउंड्री लाइंस आर नथिंग बट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज होता जाता है, एक्टिविटीज कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, वैसे वैसे उतने लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते रहते हैं. लेकिन यहां पर आपको ब्रॉडली मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर तीन तरीके के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने हैं. प्रैक्टिकली जब आप लाइफ में जाएंगे तब देखेंगे कि दे आर वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बट यहां पर आपको सिर्फ तीन चीज़ें समझनी है. इट इज़ लाइक इकोनॉमिक्स. जैसे आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि या तो इंसान रिच होता है, या मिडिल क्लास का होता है, या तो पुअर होता है. ठीक है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. रिच में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, मिडिल क्लास में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, और पुअर क्लास में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं. सेम वे अभी आपको भी ये पढ़ना है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट, यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड थर्ड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये देखिए, पहला आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड थर्ड लोअर लेवल मैनेजमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी कहते हैं. क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल. ओके, बेसिकली ये करता क्या है? टॉप लेवल के लिए आप सिर्फ एक लाइन दिमाग में हमेशा सेट कर लीजिए. क्या? कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस अच्छा कर रहा है, बिजनेस की परफॉर्मेंस बहुत सुपर्ब आ रही है या वर्स्ट आ रही है, क्रेडिट भी इसका टॉप लेवल को ही जाएगा और डेबिट भी इसका टॉप लेवल को ही जाएगा. इन द सेंस, मतलब जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो भी टॉप लेवल को ही मिलेगा, और किसी तरह का भी नेगेटिव एस्पेक्ट आता है तो उसके लिए भी फेस किसको करना पड़ेगा? टॉप लेवल को. टॉप लेवल के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, डेट आर जनरल मैनेजर, चेयरमैन, CFO, दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CEO, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ये सारी पोस्ट जो हैं टॉप लेवल में आती हैं. ये करते क्या है? ये ओवरऑल बिजनेस पॉलिसीज बनाते हैं. जो मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं. ओके, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उसकी पॉलिसीज डिसाइड करना, उसका ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, ये सब काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, समटाइम्स दे लुक आफ्टर द एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कि वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के. फर्स्ट हमारा है टॉप लेवल मैनेजमेंट लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव एंड ब्रॉड पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइजेस. सेकेंड, इट इश्यूज नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट बजट्स, प्रोसीजर्स, शेड्यूल्स एक्सेट्रा. देखिए, फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स और जो ब्रॉड पॉलिसीज हैं, एंटरप्राइजेस जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तैयार करता है. ठीक है. और सेकंड पॉइंट कहता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस इशू करता है. किस लिए? बजट्स तैयार करने के लिए. जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन सब को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो अपने बजट्स, जो डिपार्टमेंट बजट्स हैं, वो प्रिपेयर करें. ठीक है. प्रोसीजर्स को तैयार करें, स्केड्यूल्स बनाएं. ठीक. टॉप लेवल मैनेजमेंट में थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है कि इट प्रिपेयर्स स्ट्रैटेजिक प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द एंटरप्राइजेस.
And fourth point is it appoints the executive for middle level, that is departmental managers. देखिए थर्ड पॉइंट कहता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रैटेजिक प्लान्स वगैरह पॉलिसीज वगैरह बनाता है कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब अगर नहीं होगा तो आगे के जो फर्दर वर्क है वो नहीं हो सकते। और फोर्थ पॉइंट कहता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करता है मिडिल लेवल के ऊपर, क्योंकि हमने जैसे कि पढ़ा कि 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड थर्ड लेवल मैनेजमेंट। तो जो मिडिल लेवल है उस लेवल पर जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको अपॉइंट करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। जैसे कि डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की बात कह दें, ठीक है। अभी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कौन होते हैं? जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसका कोई ना कोई हेड तो होगा, ऐसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसका कोई ना कोई हेड होगा, ऐसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उसका कोई ना कोई हेड होगा, ऐसे ही सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसका कोई ना कोई हेड होगा। तो इन सभी जो हेड्स हैं इनको अपॉइंट करने का काम मिडिल लेवल नहीं करता, सुपरवाइजरी लेवल नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ध्यान रखिएगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा वो है इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। देखिए इसके अंदर बताया गया है कि जैसे टेक एन एग्जांपल, मार्केटिंग वाले जो लोग हैं कंपनी के अंदर वो मार्केटिंग के अंदर लगे पड़े हैं, ठीक है। दूसरा परचेज डिपार्टमेंट के लोग बिल्कुल परचेज डिपार्टमेंट के अंदर लगे पड़े हैं, ठीक है। ऐसे ही सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन सब में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मार्केटिंग मैनेजर जो हैं वो क्या करेंगे? उनको बताना पड़ेगा कि सेल्स फोरकास्ट की सेल्स कितनी हो सकती है, जिसके बेसिस पर क्या बनेगा बताओ? सेल्स बजट, ठीक है। अब जब सेल्स बजट बनेगा तो उसके बेसिस पर ही प्रोडक्शन मैनेजर जो हैं वो सेल्स बजट के बेसिस पर अब क्या बना पाएंगे अपना, कि उन्हें कितना प्रोडक्शन करना है। और जब प्रोडक्शन बजट बनेगा तभी परचेज मैनेजर प्लान कर पाएंगे कि क्या कितना उन्हें परचेज करना है, ये सुनो। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब डिसिमिलर एक्टिविटीज़ हैं। तीनों मैनेजर सेम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज और यू कैन से डिसिमिलर एक्टिविटीज। सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिसिमिलर एक्टिविटीज ये लुक आफ्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार डिपार्टमेंटल मैनेजर्स में ईगो आ जाता है जिसकी वजह से ये जो कोऑर्डिनेशन है खराब हो जाता है। और ये जो कोऑर्डिनेशन है अगर खराब हो जाता है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग बहुत एडवर्सली तरीके से अफेक्ट होती है। आई होप आपको ये टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर ही जो 7th पॉइंट है वो कहता है कि इट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड डायरेक्शन। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि टॉप लेवल मैनेजमेंट गाइडेंस प्रोवाइड करता है पूरी कंपनी को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देता है, एक सही डायरेक्शन में लेके जाता है क्योंकि उनको ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो कंप्लीट अचीव करने हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कि द टॉप मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइजेस। देखिए सिंपल है, बताया गया है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो शेयर होल्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स अपना कैपिटल, अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, तो 100% जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो बहुत मैटर करती है। और कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड भी प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये पूरी कंपनी को एक सही डायरेक्शन में लेके जाए और कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे शेयर होल्डर्स हों, चाहे सप्लायर्स हों, चाहे कोई भी हो, चाहे कस्टमर्स हो, ये सभी स्टेक होल्डर्स कंपनी से खुश रहें। और ये पूरी जिम्मेदारी कंप्लीटली तरीके से टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले इस डायग्राम में देखिए, फर्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, जनरल मैनेजर्स, ठीक है। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। ऐसे ही फिर हम सेकेंड लेवल जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड देन थर्ड लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए हमेशा आपको ये याद रखना है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है
यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स जो वर्क कर रहे हैं, ये उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, करवाते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने तैयार की हैं। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो इंक्लूड होते हैं वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस मैनेजर हो गए, मार्केटिंग मैनेजर, ब्रांच एंड रीजनल मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल एंड डिविजनल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स। ठीक है। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है कि टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, मतलब जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने फ्रेम की है, बनाई है, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। सेकेंड जो फंक्शन है वो ये है कि टू असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू लोअर लेवल मैनेजर, मतलब जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को उनकी ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब असाइन करता है, बताता है। ठीक है। फिर उसका जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो थर्ड फंक्शन है वो ये है कि टू सेलेक्ट एंड अपॉइंट एम्प्लॉयज फॉर मिडिल एंड सुपरवाइजरी लेवल मतलब लोअर लेवल, एंड इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस, मतलब कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करता है, उनको अपॉइंट करने का काम करता है अलग अलग लेवल्स पे, मतलब मिडिल लेवल पे भी करता है और लोअर लेवल पे भी करता है, और फिर उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको देखता है, इवेल्युएट करता है कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है या एवरेज है या बिलो एवरेज है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपने रिकमेंडेशन देता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है। और हमारा जो लास्ट फंक्शन है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का वो ये है कि टू कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। कहने का मतलब सिंपल है कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो कॉपरेट करके चलता है मिडिल लेवल पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाता है, कॉपरेट करता है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स में आपस में कॉपरेट करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो करवाता है, ताकि जो भी फंक्शनिंग है, जो भी वर्क है वो स्मूथली आगे कंटिन्यू रहे और जो भी कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टाइम टू टाइम अचीव हों। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेम वही डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसके अंदर देखिए कि मिडिल लेवल पे कौन कौन होता है। प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, परचेज मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया। ठीक है। पब्लिक रिलेशन मैनेजर हो गया। तो ये सभी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं और इनका काम ही होता है कि कॉपरेट करके चलना सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। चलिए, अब हमारा जो थर्ड लेवल है वो है सुपरवाइजरी लेवल, जिसको आप लोअर लेवल भी बोल सकते हो, जिसको आप ऑपरेशन लेवल भी बोल सकते हो। चलिए इसी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, ऑपरेशन और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर्स काम करते हैं उनको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोलते हैं। एंड दिस लेवल इंक्लूड्स दैट इज फॉरमैन, क्लर्क्स, इंस्पेक्टर्स। अब देखिए, इंस्पेक्टर्स वो नहीं कि पुलिस डिपार्टमेंट वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे, वो नहीं है ये। ठीक है, ध्यान रखना। सुपरवाइजर्स, ठीक है, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर। ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है असाइनिंग ऑफ जॉब्स एंड टास्क टू वेरियस वर्कर्स, मतलब जो भी जॉब्स हैं, जो भी वर्क है वो असाइन करना अलग अलग वर्कर्स को। ठीक है। सेकंड, दे गाइड एंड इंस्ट्रक्ट वर्कर्स फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़। जितने भी वर्कर्स हैं उनको डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है वो गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करने का काम करता है। ठीक है। एंड थर्ड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। कहने का मतलब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है वो प्रोडक्शन के अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है वर्कर्स को। देन उसके बाद आता है कि टू अरेंज मटेरियल्स एंड टूल्स टू स्टार्ट द प्रोसेस एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर ट्रेनिंग। कहने का मतलब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो अरेंजमेंट्स करता है कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से मटेरियल्स आपको चाहिए, किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करना है या किसी भी तरह का वर्क कंटिन्यू करना है, स्टार्ट करना है, तो उसके प्रोसेस में जो भी चीज़ें काम आने वाली चीज़ें हैं उनका आपको एक लिस्ट तैयार करना होता है और फिर आप अपने सीनियर्स को देते हैं और फिर वो चीज़ आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल करवाई जाती है। तो ये अरेंजमेंट्स करना प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए या प्रोसेस कोई भी कंटिन्यू करने के लिए, उसका पूरा अरेंजमेंट जो होता है वो सुपरवाइजरी या लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। देन उसके बाद आता है हमारा फोर्थ कि टू रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवेंसेस एंड सजेशंस बिफोर द मैनेजमेंट
and ensure safe and proper working condition in the factory. देखिए इसमें बताया गया है कि कोई भी जो इंडस्ट्री होती है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर जो वर्कर्स की जो कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवेंसेस का मतलब शिकायतें वगैरह जो होती हैं, और जो उनके सजेशंस हैं, वो अपने सीनियर तक पहुंचाने का काम सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशन लेवल करता है। अब इनका सीनियर कौन है? इनका सीनियर है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ध्यान रखिएगा। तो जो भी वर्कर्स की कंप्लेन है, उस कंप्लेन को ये उन तक पहुंचाते हैं, और वो जो भी अपने सजेशंस हैं, जो व्यूज़ हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो लोअर लेवल के जो फर्स्ट लाइन जो मैनेजर है उनको देते हैं, और ये जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है ये अपने वर्कर्स तक पहुंचाते हैं। और अगर वर्कर्स का भी कोई सजेशन है या लोअर लेवल का कोई मैनेजमेंट का जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है उसका कोई सजेशन है, तो फिर वो अपने सीनियर तक पहुंचाते हैं वो चीज़, ठीक है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवाए फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने वर्कर्स को, और वर्कर्स की प्रॉपर पीरियोडिकल रिपोर्ट्स भी बनाए कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बिलो एवरेज है, जो भी है। एंड दे एंश्योर डिसिप्लिन इन द एंटरप्राइजेस, कंपनी के अंदर जो भी डिसिप्लिन है उसका भी वो ध्यान रखते हैं कि वर्कर्स प्रॉपर डिसिप्लिन में रह के काम करें। एंड दे आर द इमेज बिल्डर्स ऑफ द एंटरप्राइज बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स। कहने का मतलब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो जो फर्स्ट लाइन जो मैनेजर्स हैं वो एक तरह से इमेज बिल्डर हैं एंटरप्राइजेस के, ठीक है। और क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं वर्कर्स के, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व वो डायरेक्टली करते हैं, और अगर वर्कर्स का भी कोई सजेशन है तो उनके वो सजेशंस लेके अपने सीनियर तक, मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक उसको पहुंचाते हैं। सो आई होप आपको ऑपरेशन लेवल और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और देखिए 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, सो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी एग्ज़ाम में ये इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए, आप स्क्रीन पे देखिए ये जो टेबल बनी हुई है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक ऐसी ही टेबल आप बनाइए और पॉइंट्स में आंसर लिखिए, बिल्कुल आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आप हमेशा याद रखिए। आई होप यू अंडरस्टैंड।